हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ वापस से सीक्रेट शेफ़ में। और आज हम बनाने वाले हैं व्रत में खाई जाने वाली आलू की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची टिक्कियाँ, और साथ ही में चाय और पापड़। तो चलिए आज हम बनाते हैं सारा व्रत की थाली का सामान। उसके लिए हमने आलू बॉईल किए थे। आलू बॉईल करने के बाद उन्हें अच्छे से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद उसमें हमने यहाँ काली मिर्च और सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है व्रत में खाया जाता है, वो हमने यहाँ इसमें मिला लिया है। अब इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे रफ़ बॉल्स बना लेंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से नहीं वो करना है, बिल्कुल रफली हमें इसका बॉल बनाना है। और एक प्लेट में हम इन्हें रख देंगे सारे बॉल्स को बनाकर। उसके बाद हम इन बॉल्स को फ्रीज में रेफ्रिजरेट में रख करेंगे। फ्रीज में यानी कि नीचे नहीं, जहाँ आप आइस मेकर जो होता है उसमें आप इसको रखेंगे, ताकि ये बहुत जल्दी ही थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और हार्ड होने का रीज़न ये रहेगा कि बहुत ठंडा रहेगा तो वहाँ ये आलू जो है एकदम टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, जब हम टिक्कियाँ बनाएंगे तो जनरली क्या होता है कि नॉर्मली हम डायरेक्ट गरम गरम आलू को रोल बना के बॉल बना के ऑयल में तलने के लिए डाल देते हैं, जिससे कि हमारी टिक्कियाँ फट जाती हैं और फिर पूरा ऑयल भी ख़राब हो जाता है और टिक्कियाँ भी फट के बिल्कुल चूरा चूरा सब आलू इधर उधर फैल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो स्टेप है हमारा, कि हम पहले रफ़ बॉल्स को बनाकर रेफ्रिजरेट करेंगे 5-10-15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आप रख दें तो सफिशेंट है, और ज़्यादा हो तो और अच्छा है। उससे हमारा आलू जो है वो हार्ड हो जाएगा, और जो टिक्कियाँ जब हम बनाएंगे तो हमें तलते टाइम वो फटेंगी नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इनको फ्रिज में रख दिया है। और अब यहाँ जब तक हमारी वो टिक्कियाँ ठंडी होती हैं, आलू हमारा ठंडा होता है, तब तक हम यहाँ ऑयल गरम कर लेते हैं। क्योंकि व्रत में सरसों का तेल या कोई और रिफाइन नहीं खाते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे मूंगफली का तेल। आप फास्ट में या तो देसी घी खा सकते हैं या फिर मूंगफली का तेल। तो यहाँ हमने लिया है ग्राउंडनट ऑयल, और उसको हम यूज़ करेंगे चीज़ों को, हमारी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए। तो तब तक हमने ऑयल गरम करने के लिए भी रख दिया है, और यहाँ हम साथ ही में गर्मा गर्म चाय भी बना लेते हैं। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं व्रत की थाली, तो इसीलिए उसके सारे आइटम्स हम यहाँ आज आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो हमने पानी भी रख दिया, और पानी में अदरक को भी अच्छे से कूट कर डाल दिया है। तब तक हमारा पानी बॉईल होगा और तेल गरम होगा। हम चटनियाँ बना लेते हैं। हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए हमने टमाटर लिया, कच्ची आमियाँ लेंगे, 8 से 10 हरी मिर्चें लेंगे। टमाटर यहाँ हमने 1 लिया है। नींबू हमने 2 लिए हैं, लेकिन यूज़ हम 1.5 करेंगे। अगर हमने कच्ची आमी नहीं ली होती तो ये दोनों नींबू हम इसमें डालते। तो यहाँ हम 1.5 नींबू यूज़ करेंगे, और कच्ची आमी को छील कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें हम डालेंगे। मिर्चें हमने अपनी सारी इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पर हम इसमें अदरक को छील कर और इसको भी काट के इसमें डाल देंगे। इसके हम थोड़ा सा छोटे टुकड़े करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, चटनी बनने के बाद उसमें अदरक का टुकड़ा अक्सर मुँह में आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा पतले पतले स्लाइसेस में काट के इसमें डाला है, कुछ इस तरह से। यहाँ अब हम इसमें नींबू भी डाल देते हैं। इसमें से 1/2 पोर्शन जो है वो हम रख देंगे नींबू का, और 3 पोर्शंस को हम यूज़ करेंगे। तो इसी दौरान हम आमी को भी छील लेते हैं। इस तरीके से इसको हमने पील ऑफ कर लिया है, इसके छिलके को। और अब यहाँ इसको हम छोटा छोटे टुकड़े काट कर चटनी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी बनाई रेसिपीज़ आप लोग ज़रूर इन्जॉय करते होंगे। बस इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे कमेंट भी करें और बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। आमियाँ हमारी कट चुकी हैं। अब हम यहाँ पर लेमन को इसमें स्क्वीज़ करके डाल देंगे।
यहाँ हमने लेमन का 1.5 पोर्शन यूज़ किया है, जो सेकेंड हाफ है उसको हम रख देंगे। तो 1.5 नींबू हमने यूज़ कर लिया, उसमें निचोड़ के रख दिया। बीच में हमने देखा कि हमारी चाय का पानी भी रेडी हो चुका है, उसमें थोड़ा सा पत्ती हमने डाल दिया है और चीनी भी हम उसमें डाल देंगे। लेकिन यहाँ हम ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फ्रिज में रखी थी अपनी टिक्कियाँ, उनको दोबारा से वापस प्रॉपर शेप में रोल करेंगे बॉल्स को आलू की। और देखिए एकदम स्मूथ बन गई हैं अब ये। पहले रफ़ बॉल्स बनाई थी हमने, अभी हमने उसको एकदम स्मूथ बना लिया है। अब हम उसको ऑयल में डीप फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि अब ये टिक्कियाँ जब मैं बॉल बना रही हूँ तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं, एकदम नॉन स्टिकी हैं ये, और बहुत ही इजीली मैं इनको रोल कर पा रही हूँ और एक शेप दे पा रही हूँ। अगर फिर भी ज़्यादा भी आपको लगे, कभी कभी आलू का जो टाइप होता है उसकी वजह से भी वो स्टिकीनेस होती है, तो हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगा के हम उसको बॉल को इस तरीके से रोल करेंगे। तो यहाँ हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो रोल हो गई हैं अच्छे से, और डीप फ्राई करने के लिए हमने उन्हें डाल दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। अब क्योंकि हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो काफ़ी नीचे के साइड से रेड रेड हो चुकी हैं, ब्राउन शेड आ गया है, तो हमें उन्हें एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से उन्हें पलटना है। और इनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, बहुत ही हल्के हाथ से आप इन्हें पलटिए, क्योंकि अगर आपने इनके साथ लड़ना शुरू किया तो ये आलू फट जाएगा और सारे कढ़ाई में या जो भी आपका पैन है उसमें फैल जाएगा और आपका पूरा ऑयल वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसके साथ लड़ाई नहीं करनी है। इजी वे में जो आप टर्न कर सकते हैं उसी टिक्की को आपको पलटना है। बाकी दो नहीं हुई थी अच्छे से तो हमने उन्हें छोड़ दिया है। तो जब तक हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक हमने चाय को भी रेडी करना है, तो हमने उसमें भी दूध डाल दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था, और अब अपने इसमें चीनी भी ऐड कर दिए। तो यहाँ हमने देखा कि बाकी की बची हुई 2 टिक्कियाँ भी रेड हो गई हैं और अब इजीली वो वहाँ से छूट रही हैं। तो अब वो भी हमने उनको भी पलट दिया है। ये कढ़ाई वाला प्रोसीजर हमें सिर्फ नाइफ़ की हेल्प से ही करना है। टिक्कियाँ तो हमारी बन गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। और याद रहे कि ये टिक्कियाँ अभी फाइनल नहीं हुई हैं, एक बार अभी हमें इन्हें और फ्राई करना है, क्योंकि अभी हमें इन्हें क्रिस्पी बनाना है बहुत ज़्यादा। तो ये वैसे बन चुकी हैं लेकिन इन्हें अभी हमें और क्रिस्पी करना है। तब तक हमने अपनी बाकी की टिक्कियाँ जो बची हुई थी उनको भी हमने फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ दिया है। और हम यहाँ आ गए हैं अपनी चटनी को पीसने के लिए। तो चटनी में हमने सारी चीज़ें पहले ही डाल दी थी, अब उन्हें हमने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। पहले हम बेसिक जो हमारी मोटी मोटी सब्जियां हैं उनको पीसेंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पे धनिया पुदीना इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि पहले अगर हम डालते तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई हरी मिर्च साबुत रह जाती है, कभी कोई अदरक का टुकड़ा मुंह में आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें पहले उन्हीं सब्जियों को पीसना है, उसके बाद ही हम इसमें धनिया पुदीना अपना ऐड करेंगे। धनिया पुदीना की चटनी बनाते टाइम हमने जब उन चीज़ों को ग्राइंड किया था तो उसमें हमने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी डाल दिया था, यानी व्रत वाला सेंधा नमक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी व्रत की चटनी भी रेडी हो चुकी है। इसमें से काफ़ी 75% चटनी को हमने निकाल के अलग एक जार में रख दिया था सेव करने के लिए, जिसे हम बाद में भी खा सकते हैं। और जो 25% चटनी हमारी इसमें जार में बची हुई थी, इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा ट्विस्ट देके टिक्कियों के लिए, जिसमें हमने थोड़ा सा 2 से 2.5 चम्मच हमने इसमें ताज़ा दही ऐड किया है। और क्योंकि हमने दही डाला है तो हमें दही के लिए थोड़ा सा नमक भी इसमें डालना होगा। नमक हमने डाल दिया है। अब हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे और देखिए कलर चेंज,
हमारी जो चटनी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। ये लाइट ग्रीन कलर जितना दिखने में अच्छा लग रहा है चटनी का, उतना ही अच्छा इस चटनी का टेस्ट है। तो ये यहाँ से हमारी चटनी जो है टिक्कियों के लिए रेडी हो चुकी है। तो इसको हम साइड करते हैं और यहाँ हमारी टिक्कियाँ भी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारी सारी टिक्कियाँ हमने एक बार फ्राई कर ली हैं। अब इन्हें हमें दोबारा से फ्राई करना होगा और दोबारा फ्राई करने से पहले हमें इन्हें कुछ इस तरीके से प्रेस करना होगा। सारी टिक्कियों को कुछ को हमने पहले कर लिया था, जो बची हुई टिक्कियाँ हैं उन्हें अब हमने प्रेस कर दिया है। अब हम इन टिक्कियों को प्रेस करने के बाद इसमें वापस से फ्राई करेंगे। जो पहले हमने टिक्कियाँ प्रेस की थी उनको हमने ऑयल में डाल दिया था। बची हुई टिक्कियों को भी अब हम यहाँ वापस से प्रेस कर रहे हैं। और फिर से मैं आपको कहूँगी कि यहाँ लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ बहुत ही ईजीली हमें चीज़ों को करना है और बहुत प्यार से करना है, नहीं तो वो टूटने का डर रहता है। तो ये देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो एकदम कुरकुरी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं इनका कलर, इनका टेक्सचर कितना अच्छा है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, नो डाउट। आप जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप इस चीज़ को खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, बाकी आप इसे देख के भी इसके टेक्सचर से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी कुरकुरी टिक्कियाँ हमारी रेडी हुई हैं। बाकी बची टिक्कियाँ हैं उनको भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें यूज़ करना है चीज़ों का। अब यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। अब हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं हमारे साबूदाने के पापड़। ये पापड़ मार्केट में बने बनाए इजीली मिल जाते हैं। आप चाहें तो ये घर में भी बना सकते हैं, पर उसकी रेसिपी हम फिर कभी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अभी मार्केट वाले पापड़ से ही काम चलाते हैं। तो चलिए, हमारे पापड़ भी, ये तो विद इन अ सेकेंड बनने वाले पापड़ हैं, तो इनको भी हमने फ्राई कर लिया। और ये देखिए चाय भी रेडी है और टिक्कियाँ और चटनी पापड़ भी। तो चलिए स्टार्ट करें सर्व करना और इन्जॉय करें इन कुरकुरी टिक्कियों को चाय और चटनी के साथ। तो व्रत करने का बार बार दिल करेगा। चलिए, चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय।